चलिए भाई, देखिए देखें क्वेश्चन नंबर कौन सा था, कुछ याद है आपको? देखिए क्वेश्चन, देखिए सुनिए। संभल के संभल के संभल के, ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40 हो गया था क्या? कहाँ तक है? अच्छा, 40 ही कराना है। चलिए सुनिए, देखें, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं कि सारे बच्चे पुराने ही हैं, नया कोई है नहीं। सुनील किसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि दिनेश उसे कितने में? 6 दिनों में। जबकि दिनेश उसे 6 दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए सुनिए, सुनील किसी काम को 4 दिनों में पूरा करता है और दिनेश उसी काम को 6 दिनों में पूरा करता है। तो आप मान सकते हैं कि पूरा काम कितना हो गया? 12। पूरा काम कितना हो गया? अगर पूरा काम 12 हो गया और रमेश की कार्य क्षमता, तो आपने कहा इसकी कार्य क्षमता कितनी आएगी? 3, और इसकी कार्य क्षमता कितनी आएगी? 2। तो आपने कहा ये सुनील है, ये दिनेश है और ये रमेश है। सुनील की वर्किंग इफिशियंसी 3 है और दिनेश की कितनी है? 2। रमेश की सुनील से 1.5 गुनी है, सुनील से 1.5 गुनी। सुनील की कितनी है? 3, और 3 का 1.5 गुना कितना आ जाएगा? ये। ठीक है ना? आपसे कहा गया है कि रमेश की कार्य क्षमता है वो सुनील से 1.5 गुनी है। 1.5 गुनी का मतलब 3/2। 1.5 गुनी का मतलब कितना है? 3/2। तो अगर आप यहां देखेंगे कि क्रॉस 2 का मल्टीप्लाई कर दिया सब में, तो 6, 4 और ये हो जाएगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप मल्टीप्लाई करें, क्योंकि जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो फिर हमारा टोटल काम ये नहीं रह पाएगा, क्योंकि यहाँ इफिशियंसी बदल जाएगी, यहाँ इफिशियंसी, तो यहाँ भी बदलेगी, यहाँ बदलेगी तो काम भी बदलेगा। इसलिए मैंने इसको छेड़ा नहीं है, इसलिए हमने इससे कुछ नहीं किया। तो आपने कहा क्या करें? तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में करें? तीनों। पूरा काम कितना है? 12। इफिशियंसी कितनी है? 3 और 2 5 और 9। तो ये आ जाएगा हमारे पास 12, ये आएगा 5 और ये 9/4 2। तो ये आ जाएगा 12, 5 दूने 10 और ये 19 और 19 ये, तो ये आएगा 24/19 या 1 सही 5/19। कितना आएगा भैया? 1 सही 5/19। 1 सही 5/19। 1 सही 5/19 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, सुने। देखें, देखिए हो गया। यहां देखें, ये लिखा हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है। इसके बाद अगर इसी को मैं दोबारा देखूं तो कैसे करेंगे? हमको बताया गया है कि ए की कार्य क्षमता ये है, बी की कार्य क्षमता ये है। यानी सुनील किसी काम को कितने दिन में करता है? 4 दिन में, और दिनेश इसी काम को करता है 6 दिन में। इनके टाइमिंग का रेशियो आ जाएगा 2-3, और इनकी इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा कितना? 3 और ये 2।
अब हमें पता है कि इसमें जो रमेश है वो सुनील से 1.5 गुना है, तो सुनील कितना है 3, और सुनील का 1.5 गुना कितना आ जाएगा 9/2। अगर मैं इस पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर देता तो ये आता 6, ये आता 4, तो ये कितना आ जाता 9। अब टोटल काम कितना है, तो टोटल काम चाहे तो इससे करवा लो, तो ये कितने दिन में करता है, तो 6 गुना 4 टोटल, और ये वर्क, टोटल वर्क बराबर कितना होता है, इफिशिएंसी और टाइम। तो ए कितने दिन लेता है, तो टोटल वर्क हमने कहा कैसे देखेंगे, तो ये देखेंगे टोटल वर्क इफिशिएंसी और टाइम, तो ये टोटल और ये वर्क इफिशिएंसी और टाइम, ये 4 और गुना 6 24। आप देखें नहीं मैं तो यहाँ से देखूँगा, तो 6 गुना 4 ये भी क्या है 24, ये टोटल काम को बता रहे हैं हमें, ठीक है ना, ये हमें टोटल काम को बता रहे हैं। अगर ये टोटल काम को बता रहे हैं तो आपसे कहा है तीनों मिलकर समय कितना लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 24, ये आएगा 6 और 4 10 और 9 19, तो ये आएगा 1 सही 5/9, ये आ जाएगा हमारे पास 1 सही 5/9, ठीक है ना। आगे देखिए, ये देखिए हो गया ना, ये हो गया ना। इसके बाद देखिए अगला क्या है, ये लिखा हुआ है ए बी और सी किसी काम को 6 दिनों में करते हैं, ए बी और सी किसी काम को 6 दिनों में करते हैं। देखिए आपको इसमें बारीकियां ये सीखनी है। देखिए आपको अभी तो लगेगा कि सारी चीजें समझ में आ रही हैं, इसलिए आप होशियार बनने के चक्कर में खुद लग जाते हैं। अगर मैं यही यहां मल्टीप्लाई कर देता मान लीजिए, तो इसका उत्तर आपका जो आना चाहिए था वो नहीं आता, ये आता 6, ये 4 और ये 9। अब जब हम देखते, मान लो ऐसा कर देते, ऐसा कर देते, फिर आप देखते कि टोटल टाइम एबीसी का कितना लगेगा, तो कुल काम कितना है 12 और बटे 19, जो कि ऑप्शन में भी नहीं मिलता। ऐसा ही करते, सबकी नहीं कह रहा हूं लेकिन ज्यादातर ऐसा ही करेंगे। आपने कहा ये भी रेशियो, रेशियो को चेंज कर दो, तो अब आंसर नहीं आ रहा है। आंसर इसलिए नहीं आ रहा है कि हमारी इफिशियंसी चेंज हो रही है। ये जो 12 काम है वो कैसी इफिशियंसी से है, जब ये 3 है और ये 2 है, और अब इफिशियंसी कितनी होगी 2 टाइम्स। तो अगर यहाँ इफिशियंसी को आपने 2 गुना किया है तो टाइम को भी 2 गुना ही करना पड़ेगा, क्योंकि 2 गुना करेंगे 6 करेगा तभी तो 4 दिन में होगा 24। अगर ये 6 कर रहा है और 4 दिन लगे तो 24 होगा। ये कितना दिखा रहा है 12,
तो आपको समझ में आ रहा है, आपका उत्तर आ रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको आगे भी ये ऐसे आ जाएंगे, क्योंकि जहां ये चक्कर रेशियो का आएगा तो ये ऐसे गायब हो जाएगा, ऑप्शन कुछ नहीं दिखेगा। इसलिए पहले मैंने आपको इस तरह से बताया कि यहां मैं मल्टीप्लाई करने के चक्कर में था, फिर मैंने नहीं किया। यहां मैं मल्टीप्लाई करने के चक्कर में था, नहीं किया, बल्कि मैंने दोबारा बता दिया इसको कि मल्टीप्लाई करेंगे, अगर यहां ये इफिशियंसी है तो इस हिसाब से काम क्या होगा, इफिशियंसी और टाइम का मल्टीप्लाई, इफिशियंसी और टाइम का मल्टीप्लाई। तो चीजों को अच्छे से समझिए। ए बी और सी किसी काम को कितने दिनों में कर देते हैं? ए बी और सी किसी काम को 6 दिनों में कर देते हैं। आपसे कहा ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। ए की कार्य क्षमता है वो बी से कैसी है? बी की दोगुनी है, तो ये बी की दोगुनी है, ये वर्किंग इफिशियंसी। और आपसे कहा है सी से 3 गुनी है। ए की इफिशियंसी सी से 3 गुनी है, तो ये 3 है, तो ये कितना है? 1। आपसे कहा गया है कि ए बी सी किसी काम को 6 दिनों में करते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है और सी से 3 गुनी है, तो सी अकेला काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? देखिए, तो इसमें क्या है, टाइम एंड वर्क कम लगेगा, रेशियो ज्यादा लगेगा। कैसे भैया? देखो आगे। तो कहानी इतनी सी है कि सबसे पहले हमने रेशियो को इक्वेट करना है। हमने देखा कि ए कहाँ है, तो ए यहां है और यहां है, दोनों में कॉमन है। यहां ए कहता है कि मैं 2 हूं और यहां कहता है कि मैं 3 हूं, तो ये ठीक नहीं है। आप इसके बगल में बैठे हुए हैं तो आपसे कह रहे हैं कि मेरे पास 2 रुपए हैं, उसके बगल में बैठते हो तो आप कहते हो 3 रुपए हैं। यानी इसके और इसके पैसे का अनुपात 2:3 है और उसके और उसके पैसे का अनुपात 3:5 है। लेकिन जिन बच्चे को रेशियो की जानकारी नहीं है उसको ऐसा लगेगा कि झूठ बोल रहा है। लेकिन इसका कहने का मतलब ये है कि बी की तुलना में मेरे पास 10 रुपए की राशि है, 2 गुनी है, और इसकी तुलना में 3 गुनी है। यानी इसको अगर मैं 30 रुपए कह दूं तो इसके पास 15 होंगे, तो 2 गुने हो गए। और इसके पास 30 रुपए हैं तो इसके पास 10 हैं, तो ये हो गए 3 गुने। कहने का मतलब ये है कि यहां भी इसके पास 30 रुपए हैं तो यहां भी इसके पास 30 रुपए, लेकिन यहां 30 है, इसके 2 गुने हैं, इसका मतलब ये 15 होगा। यहां 30 है तो इसके 3 गुने हैं, तो यानी इसके कितना होगा? 10। तो रेशियो का मतलब ये होता है कि कंपैरेटिवली जो कंपैरिजन बताया जाता है। तो जब भी रेशियो का चक्कर हो तो हमने यहां से क्या किया कि यहां 3 का मल्टीप्लाई कर दिया और यहां 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और ये कितना आएगा? 3। यहां मल्टीप्लाई करेंगे 6 और ये कितना आ जाएगा? 2। तो अब आपने देखा क्या है, ये भी हमारे पास यहां ए आ गया 6 और यहां भी आ गया 6। अब कोई समस्या नहीं है। अब आपने कहा टोटल वर्क, टोटल वर्क, तो टोटल वर्क आएगा हमारे पास कितना? ये इफिशियंसी और ये टाइम। तो आपने कहा टाइम तीनों का 6 दिन है, तो तीनों की इफिशियंसी क्या है? 6 और 3 9 और 2 11, तो ये आ जाएगा 66। कितना आ जाएगा? 66। कितना आएगा ये? 66। अगर ये 66 आ गया है, अगर ये 66 आ ही गया है, तो आप इस बात को देखेंगे कि ये कितना होगा टोटल वर्क। अब हमसे पूछा है सी का, तो ये आएगा 66 और अपॉन कितना आएगा? सी की इफिशियंसी कहाँ है? 2, तो ये आएगा 33 दिन। कितना आ जाएगा भैया? तो ये आ जाएगा हमारे पास 33 दिन आएगा। दूसरा ये आ जाएगा, अगर मैं बी ऑप्शन देखूं कि बी कहाँ है, तो ये आ जाएगा 66 और अपॉन कितना? तो बी की इफिशियंसी है 3, तो कितना आएगा? 22 दिन। अगर मैं ए का पूछता कि ए कितना है, तो ये 66/6 यानी कितना? 11 दिन। तो आप इस बात को समझिए, अभी हमारा उत्तर यहाँ ये है, लेकिन इसमें वो ए का पूछ सकता है, बी का पूछ सकता है, सी का भी पूछ सकता है, ठीक है ना? ए पूछ सकता है, बी पूछ सकता है, सी भी पूछ सकता है। तो इसलिए क्या है कि आप तनाव ना लें,
कि जब ये पूछा है तो ये क्यों बता रहे हो? भैया कुछ भी है तो हम अभी तो सीख रहे हैं, हर पहेलू को जानना चाहिए हमें, जब जैसी जरूरत होगी तब उत्तर बताएंगे। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। देखें, देखिए देखें सुने, ये लिखा हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर है 42। देखिए क्वेश्चन नंबर है 42, लेकिन पहले मेरा मन इसको एक बार और बताने को हुआ। जब हमें बातें समझ में आती हैं, धीरे धीरे रेशियो, आज नहीं तो कल आपको रेशियो भी पढ़ाया ही जाएगा। तो क्या करेंगे कि रेशियो क्या है कि ये ए बी और सी, तो आपने कहा ए 1 से 2 गुना है, 1 से 3 गुना है, तो 2 गुना 3 कितना हो गया, 6। ए है वो 1 की तुलना में 2 गुना है और दूसरे की तुलना में कितना है, 3 गुना, तो 2 गुना 3 कितना, 6। अब आपने कहा कि ये क्या, इससे 2 गुना है तो ये 3 होगा, इससे 3 गुना है तो ये 2 होगा। तो अब आप देख रहे हैं कि इसका 3 टाइम्स है और इसका कितना है, 2 टाइम्स। तो ये आएगा 6 और 3 9 और 2 11, और इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो टोटल वर्क आ जाएगा 6 गुना 11 यानी कितना, 66। तो टाइम ऑफ सी चाहिए, तो 66/2 यानी कितना आएगा, 33। 66/2 यानी कितना आ जाएगा, 33 दिन। 66/2 यानी कितना आ जाएगा, 33 दिन। ठीक है, आगे बढ़िए। ये लिखा हुआ है ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, तो ये रहा ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, और बी की कार्य क्षमता सी से दोगुनी है, तो इनका भी रेशियो 1:2 आ गया। ए तथा बी किसी काम को 4 दिनों में पूरा करते हैं, तो सी उसी काम को कितने दिनों में करेगा। आपने सबसे पहले ये देखा है कि यहां कॉमन कौन है, बी है, तो अगर बी कॉमन है तो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहां हम अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 4, और ये क्या होगा, 2, तो इक्वल हो गई कि नहीं हो गई, ये हो गए। तो अब हमने कहा टोटल वर्क, तो आपसे कहा है कि टोटल वर्क देखेंगे तो कितना आएगा टोटल वर्क, तो ये आ जाएगा टाइम ऑफ ए बी और इनटू इफिशिएंसी ऑफ ए बी। तो टाइम कितना है, तो 4 दिन में ये कर देते हैं पूरा काम, और एफिशिएंसी ऑफ ए बी कितनी है, 6। हाँ या ना, तो कुल काम आ गया 24। अब आपसे कहा है कि सी अकेला काम को कितने दिनों में करेगा, तो ये 24, और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 1, तो सी अकेला काम को करेगा कितने दिन में, तो सी अकेला काम को करेगा 24 दिनों में। सी अकेला काम को करेगा 24 दिनों में। सी अकेला काम करेगा 24 दिनों में। देखिए देखें आगे, देखिए देखिए सुनिए, देखिए इसमें भी अगर आप चाहेंगे तो ये रेशियो के चक्कर हैं, ये धीरे धीरे आपके क्लियर होंगे। देखिए यहां अगर मैं कहता कि ये मैं आपको बता रहा था, रेशियो के चक्कर हैं, ये धीरे धीरे क्लियर होंगे आपको। हालांकि आज शाम को मैं रेशियो पढ़ाने वाला हूं, रेशियो से स्टार्ट कर रहा हूं,
ये लिखा हुआ ए बी और सी, ए बी और सी है। आप जानते हैं कि ए बी से 2 गुना है और बी सी से 2 गुना है, तो यानी यहां अगर मैं इसको ए कह दूं तो ये क्या होगा 2, तो ये कितना आएगा 4, यानी इसका 2 गुना और ये इसका 2 गुना, ठीक है ना। तो इस तरह का आएगा। तो हम कहां से लेंगे, जो छोटा है उसको पकड़ लेंगे, सी सबसे छोटा है तो इसका 2 टाइम्स और फिर इसका 2 टाइम्स, हाँ या ना। तो ये इनकी इफिशियंसी का रेशियो आ गया। अब हमने कहा है कि ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में करते हैं, तो ए और बी मिलकर काम को कर देते हैं 4 दिनों में। तो टोटल इफिशियंसी, टोटल वर्क कितना आ गया 24। सी कितने दिन में करेगा, तो ये आएगा 24 और सी की इफिशियंसी कितनी है 1। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि ये आ जाएगा हमारे पास कितना 24 दिन। कितना आ जाएगा ये 24 दिन, ठीक है ना। ये आ जाएगा हमारे पास कितना 24 दिन आ जाएगा। अब आप देखिए ये लिखा हुआ ए किसी काम को बी की तुलना में 3 गुने समय में पूरा करता है। इसको आप कोशिश करो, इसको आप कोशिश करिए। देखिए सुनिए, हो गया ना ये, सबने कर लिया क्या, सबका हो गया कि किसी का नहीं हुआ, नहीं हो रहा है। चलिए देखिए दोबारा बताते हैं। यहां आपसे कहा है ए किसी काम को बी की तुलना में 3 गुने समय में लेता है, बी तथा सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है। बी उसी काम को ए तथा सी की तुलना में 4 गुने समय में पूरा करता है। यदि तीनों मिलकर काम को 24 दिन में करते हैं तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, कितना आ गया। चलिए मैंने यहां चेंज कर दिया थोड़ा सा, मैंने यहां थोड़ा सा चेंज किया है और ये कर दिया है कितना सी। करिए जरा, देखिए सुनिए, कितना 43 सही। और किसी का है क्या, कितना 43 सही, 7/11 आपका भी है। देखिए सुनिए, कोशिश करते हैं अब इसको समझने की, पहले डिटेल में जानिए। ए किसी काम को करता है, वो बी और सी की तुलना में जो समय लगता है उसकी तुलना में 3 गुने समय में करता है। अगर बी और सी किसी काम को 1 दिन में करते हैं तो सी अकेला कितने दिन में करेगा,
बी और सी अगर एक दिन में करते हैं तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। ऐसे ही आपसे कहा है कि बी उसी काम को ए और सी की तुलना में 4 गुने समय में करता है, ऐसा है, ठीक है। यानी हम ये बताना चाहते हैं आपको कि अगर किसी काम को ए और बी और सी एक दिन में करते हैं तो ए अकेला इतने में करता है, और ए और सी इतने में करते हैं तो बी अकेला इतने में करता है। अब देखने वाली बात यह है कि यहां अगर हमने ये देखा कि यहां आप देखिए ये 1:3 आएगा, और यहां एफिशिएंसी कितनी आएगी 1:4 आएगा। अब समस्या हमारे पास ये है, यहां क्या है भाई, देखिए समस्या क्या है। अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, सुनिए, हम यह देख पा रहे हैं कि ये भी ए बी और सी है। यहां देखेंगे ये क्या हो रहा है, ए प्लस बी प्लस सी। यहां कितना हो रहा है, ये 4। यहां ए प्लस बी प्लस सी कितना हो रहा है, 5। तो इसका मतलब गड़बड़ है। यहां ए बी और सी को जोड़ेंगे तो 4 ताकत है, 4 यूनिट पर आवर है या पर यूनिट। यहां बी ए सी को देख रहे हैं तो कितनी है, 5। तो जिन तीनों का जो ग्रुप है यहां 4 यूनिट काम करता है, तो यहां कितना कर रहा है, 5। इसका मतलब रेशियो बैलेंस नहीं है। रेशियो बैलेंस नहीं है तो रेशियो को बैलेंस करिए। यहां आपने मान लीजिए 4 का मल्टीप्लाई कर दिया और यहां कर दिया कितने का, 5 का। तो ये 5 गुना 3 15, और ये आ जाएगा 15 और 5 20। 4 गुना 4 कितना आएगा, 16। तो ये भी कितना हो गया, 20। हो गया कि नहीं हो गया। यानी ये आएगा 5 और 15 20, और ये आएगा 4 और 16 20। अब आपने कहा एबीसी की इफिशिएंसी यहां और एबीसी की इफिशिएंसी यहां क्या है, समान। इसका मतलब रेशियो कैसा हो गया, बैलेंस हो गया। रेशियो कैसा हो गया, बैलेंस हो गया। आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए यहां ऐसे जोड़ के देख लो, ये 4 हो रहा है, ये भी तो 5 हो रहा है। टाइम को नहीं जोड़ सकते, मैंने एक दिन पहले भी बताया था आपको। टाइम को नहीं जोड़ सकते क्योंकि एक आदमी 10 दिन में करता है, दूसरा 15 दिन में करता है, तो दोनों के द्वारा लिया गया समय 25 नहीं होता। लेकिन एक आदमी अगर 2 रुपए का काम करता है और दूसरा 3 रुपए का काम करता है, तो दोनों कितना करेंगे, तो 2 और 3 5 हो जाएगा। अब आपने कहा टोटल वर्क कितना है, ये टी टोटल और ये वर्क। तो आपने कहा एफिशिएंसी और टाइम। तो आप देखेंगे कि तीनों मिलकर काम को, तीनों एक साथ काम करें तो 24 दिनों में काम पूरा हो जाता है। तीनों की इफिशिएंसी 20 है और काम कितना है, 24। तीनों की इफिशिएंसी कितनी है, 20, और ये तो ये आ जाएगा 24 दूनी 48 480। अब आपसे पूछा जाएगा सी अकेला काम के कितने दिन में करेगा, तो ये आएगा 480। सी की इफिशिएंसी कहाँ है भाई, नहीं दिख रही है, कोई बात नहीं। जिसमें ये इफिशिएंसी, इसको तो अब कंसीडर करेंगे ही नहीं। यहां ए कितना है भैया, 5। तो यहां भी ये 5 होना चाहिए कि नहीं, तो ये रख दिया हमने ए को 5। तो ये कितना है, 16 में से 5 चला गया तो कितना बचेगा, 11। हाँ या ना, ये आप ऐसे भी देख सकते थे। आपने कहा यहाँ बी कितना है, ये 4, तो यहां भी 4 होगा। तो आपने कहा यहां बी कितना है, 4, तो सी कितना होगा, 11। तो किसी भी एक पर इसकी वैल्यू यहां रख दो तब भी सी आ जाएगा, इसकी वैल्यू यहां रख दो तब भी सी आ जाएगा। तो यहां से हमने डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 11 गुना 4 44, फिर 4 बचेगा, 11 गुना 3 33, और ये 7। तो ये आएगा इतना डेज, ये आ जाएगा इतना डेज। आ जाएगा कि नहीं आएगा,
देखिए देखें, सुने, हो गया ना। देखिए सी अगर पूछे कि सी काम को कितने दिन में करेगा, तो इतना आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर मैंने आपसे कहा कि ए कितने दिन में करेगा ए, तो आपने कहा ए का कितना है, तो पूरा काम कितना है 480, और ए की इफिशियंसी कितनी है भाई 5, तो ये आ जाएगा 9 गुना 5 45, 9 गुना 6 ये आएगा 5 गुना 36। अगर मैं बी का पूछ लेता तो ये आएगा 480, और बी की इफिशियंसी कितनी है 4, तो ये आ जाएगा 4 गुना 1 4। तो तीनों का बता दिया हमने कि ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, और सी कितने दिन में करेगा। ठीक है ना। यहां हमने ए को बता दिया, बी को बता दिया और सी को बता दिया। लेकिन अगर हम इसी क्वेश्चन को दोबारा से देखें और ये कह देते कि भैया ये क्वेश्चन है हमारे पास, ए किसी काम को बी और सी की तुलना में 3 गुने समय में करता है, तो ये लिखा हुआ है 3 गुने समय में करता है, तो ये आ गया हमारे पास टाइम का रेशियो। तो ये आ जाएगा हमारे पास इफिशियंसी का रेशियो कितना आएगा 1 अनुपात कितना 3। तो चारों की ताकत कितनी हो गई 4 यूनिट, बोलो हाँ या ना। तो आपने कहा टाइम बराबर आ जाएगा, चारों की इफिशियंसी 4 है और चारों मिलकर 24 दिनों में काम कर देते हैं। तीनों की इफिशियंसी कितनी है 4, और तीनों कितने दिन में काम कर देते हैं, तो ये आ गया टोटल और ये वर्क। तो ये लिखा हुआ 4 इनकी इफिशियंसी हो गई और काम कितना हो गया, समय कितना है इतना। तो कुल मिलाकर काम हमने कितना माना है 96। अब हमसे पूछा है ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो एक कुल काम कितना है 96, और ए की इफिशियंसी यहां से डायरेक्ट दिख रही है कितनी 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 32। वहां कितना आया था, अच्छा गड़बड़ हो गई। देखिए क्या गड़बड़ हुई है, ए की इफिशियंसी क्या है, ये है, यानी हमें ए के लिए तो बहुत कम मेहनत करनी थी, यानी इतनी ही करनी थी। तो आपने कहा ये जो डेटा है, बैंकिंग में इस तरह का क्वेश्चन आता है, ये डेटा किसी काम का है क्या, आपने कहा काम का तो है लेकिन जरूरी नहीं है, इससे भी उत्तर बताया जा सकता है, लेकिन ये इस प्रश्न के लिए जरूरी डेटा नहीं है। यानी ये इंफॉर्मेशन ना होती तब भी हम इतना कर सकते थे, यानी इस इंफॉर्मेशन से हमें कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन अगर वो ये पूछ ले कि सी अकेला कितने दिन में काम करेगा, तो इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसी तरह का और भी क्वेश्चन है, उसको देखिए। कोशिश करिए जरूर। देखिए हो गया, देखिए सुनिए, ये तो होना चाहिए ना अतुल भाई, कुछ हो रहा है, अच्छा टाइम लगता है, कोई बात नहीं। एक आध दिन जो 19 का रिजल्ट आया है
उसके जो कुछ बच्चों के जो मैसेज आए हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनसे आपको सैटरडे संडे में मिलवाएं कि क्लास के दौरान? क्लास के दौरान समय खराब होगा, सैटरडे को रखते हैं। चलिए मैं बता दूंगा। तो आप क्या है कि सिलेक्शन वाले को देखते रहा करो, इससे एक तो आप मोटिवेट होते हैं और दूसरा आपको ये भी फीलिंग आती है कि हम जैसों का ही होता है, कोई स्पेशल केस नहीं होता। देखिए देखिए सुनिए, यह देखिए आपसे क्या कहा है, ये देखें सुने, ये लिखा हुआ ए और बी मिलकर किसी काम को सी की तुलना में 40% समय में पूरा कर 40% कम समय में पूरा करते। शुरुआत में आप पूरा डिटेल में देखिए, ये ए और बी है, वो किसी काम को सी के तुलना में 40% कम समय लेते हैं। तो किसको 40 लेना है, किसको क्या लेना है? बताओ, आप कुछ बता पाएंगी? किसको 40 लें, 50 लें, 60 लें? कुछ नहीं, आप बताएंगे, आप आगे ही बैठी हुई हैं। सी को 100 और आप बताएंगी कितना? सी को और ए बी को 60। चलिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये भाई बताएंगे। आप बताओ क्या करना है? हाँ, सिक्सटी क्यों? चलिए, सही बताया है ज्यादातर लोगों ने, वेरी गुड। यहां मैंने कहा था कि ए बी का जो समय है वो किसकी तुलना में 40% है? सी की तुलना में 40% कम। तो जिससे कंपैरिजन होता है उसको क्या लेंगे? 100, और इसमें 40% कम करेंगे तो ये कितना होगा? 60। कितना होगा? 60। यहां हमने कहा ये टाइम का रेशियो है, तो ये आ जाएगा 2:3। तो इनकी इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा 3:2। आपसे कहा गया है कि सभी मिलकर काम को कितने दिन में करते हैं? तो सभी मिलकर काम को 20 दिनों में करते हैं, तो ए का काम चाहिए। तो भैया हमें ए की इफिशियंसी डायरेक्ट दिख रही है क्या यहां से? नहीं, ये लाइन की कह रहे हो ना आप? क्या? रुक जा रुक जा रुक जा, ये आ जाएगा हमारे पास कितना? अच्छा, ये चक्कर था। चलिए, और ये कितना आएगा? 5:3। बात नहीं करो, बात नहीं करो केवल। अगर हम इतने डेटा से हमारा काम चल जाता, अगर हमें क्या पूछ लेता, सी कितने दिनों में काम करेगा, तो हम बता सकते थे कि टोटल वर्क कितना आएगा। तो तीनों मिल जाएंगे तो कितना है काम? 8, और एक दिन में 8 तो 20 दिन में 160, तो पूरा काम कितना हो गया? 160। तो हम टाइम ऑफ सी कहते तो 160, और सी की इफिशियंसी कितनी है भैया? 3। तो ये आ जाता है इतना। सी की इफिशियंसी कितनी है? 3। लेकिन सी पूछा है क्या हमसे? नहीं। इसका मतलब अब हमें दोनों डेटा यूज करने पड़ेंगे मजबूरी में। हम एक ही डेटा से उत्तर पर पहुंचने के चक्कर में थे, लेकिन इस बार हमारी ये चालाकी नहीं चलेगी। बी सी मिलकर उसी काम को, बी और सी मिलकर उसी काम को ए की तुलना में 60% कम समय में लेते। ए की तुलना में 60% कम, तो ए की तुलना में 60% कम यानी ये, तो ये आ जाएगा समय का रेशियो कितना? 2:5।
तो इफिशियंसी का रेशियो कितना आएगा 5:2। यहां से अगर देख लें और इसको हटा दें, क्यों भाई साहब आप बात क्यों कर रहे हो? ये टोपी वाले भाई साहब बैठे हैं उसके जस्ट पीछे। हाँ बेटा क्या परेशानी है आपको बताओ। नहीं नहीं बात क्यों कर रहे हो, मैं ये जानना चाह रहा हूं क्वेश्चन के बारे में। बताओ क्या बात कर रहे थे? जब आपसे बार बार कहा जा रहा है कि बात नहीं किया जाना है, पहुंचाओ इसको जरा। क्या समस्या है आपको, अब बताओ। कुछ नहीं सर, इसको समझ रहे? हाँ हाँ बताओ कैसी क्या समस्या है, क्या डिस्कशन चल रहा था? भाई साहब अब आप शुरू हो गए, आप अलग से हो क्या? नहीं कोई स्पेशल केस हो, आपको ऐसा फील होता हो कि नहीं हम तो सर गलती हुई थी, इसको सही सॉल्व कर रहे थे, गलती से सॉल्व कर रहे सर इसको। क्या डिस्कशन हो रहा था, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। सर हवा आपको लग रही नहीं है, तो पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं तो फीस दे के निकल जाइए। सॉरी सर। बात करना एक्सेप्टेबल नहीं है। यह देखिए, और लाइसेंस किसी के भी पास नहीं है, ये बात याद रखो कि नहीं हम कर सकते हैं और ये नहीं कर सकता। ज्यादा दिन नहीं हुए अभी, तो आपकी फीस भी वापस हो जाएगी अगर दे दिया है तो। हम अपना 6 दिन का काट लेंगे, बाकी आपकी वापस कर देंगे, याद रखना। कि अगर आपको लगता है कि नहीं हम बिना चुप रह ही नहीं सकते, आज तक नहीं रहे हैं। देखिए आपसे कहा गया है कि हमारा काम कितने में चल जाता है, कितने में नहीं चलता है। देखिए पहले हमें चीज़ों को अच्छे से सीखना चाहिए कि ए और बी मिल जाते हैं तो सी की तुलना में 40% कम समय लेते हैं, यानी 40% कम का मतलब 60। तो ये 3 आएगा, तो ये कितना आएगा 5। ये इनके टाइमिंग का रेशियो, तो इनकी इफिशियंसी का रेशियो कितना आएगा इतना। दूसरी इन्फॉर्मेशन है आपको कि बी और सी मिल जाते हैं तो ए की तुलना में 60% कम लेते हैं, तो इसमें से 60 कम करेंगे तो ये आएगा 40। तो यहाँ टाइमिंग का रेशियो आ जाएगा हमारे पास 2:5, तो इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा 5:2। इफिशियंसी का रेशियो कितना आएगा 5:2। कहानी इतनी सी है कि ये 5:2 आ गया है। सुन लीजिए, अगर ये 5 और 2 आ गया है तो कहानी इतनी सी है कि यहां अगर मैं इफिशियंसी देखता हूं सबकी, तो यहां कितनी है इफिशियंसी, तो यहां 5 और 3 कितनी है 8, और यहां तीनों की कितनी है 7। ए बी और सी कितनी है 5 और 3 8, यहां बी सी और ए कितनी है 7। जबकि हम कहते हैं कि इफिशियंसी हमेशा कैसी होगी समान। अगर यहां एबीसी की बात हो रही है, यहां भी एबीसी की बात हो रही है, तो कार्य क्षमता बराबर होगी। कार्य क्षमता को बराबर करना है तो यहां 7 का मल्टीप्लाई कर दो और यहां 8 का कर दो, तो यह आएगा 8 × 5 40 और 4 दूनी 8, ये इतना, तो यह आएगी 56। यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35 और ये कितना आएगा 21, और ये भी क्या होगी 56। तो अब आपने सबसे पहले टोटल वर्क देख लिया कि टोटल वर्क कितना है, तो 56 तीनों की इफिशियंसी, और तीनों को लगने वाला समय कितना है 20। तीनों की इफिशियंसी कितनी है 56, और तीनों को लगने वाला समय कितना है, कितना 20 है। तो अब आप कहेंगे ए का समय कितना है ए, तो ये आएगा 56 × 20, और ए की इफिशियंसी कहाँ है भाई, तो ए की इफिशियंसी डायरेक्ट है कितनी 16। 4 × 5 16 और ये 14,
14 गुना 5 70, यानी ए अकेला काम को कितने दिनों में करेगा 70। अगर आपसे बी पूछ लेता है तो ये आएगा 56 गुना 20, और बी अकेले की इफिशियंसी दिख रही है क्या, नहीं, लेकिन हमें ये पता चल गया कि ए की इफिशियंसी कितनी है 16, तो 16 दूने 32, 32 और 3 कितना 35, तो बी की कितनी आएगी 19, क्योंकि ए और बी की 35 है, ए की कितनी है 16, तो आपने कहा कि 35 में से 16 कम कर देंगे तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 19, तो बी की इफिशियंसी आएगी हमारे पास 19 आएगी, तो 56 दूने 112, तो ये 112 यानी इतना 1120 बटे 19, 1120 और बटे 19। अब आपने कहा सी, आपने क्या कहा भाई सी, अगर आप सी देखते हैं कि सी कितने दिन में काम को पूरा करेगा, तो आपने कहा वही 560 और गुना ये, और सी की इफिशियंसी कितनी है भाई, तो डायरेक्ट दिख रही है कितनी 21, 14 गुना 3, 14 गुना नहीं 7 गुना 3 और 7 गुना 8, ऐसा है क्या, 7 गुना 3 7 गुना 8, तो ये आ जाएगा 160 बटे 3 दिन। ये तो हमने इसका सारी जानकारियां ली, ये क्या ली इसकी, ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, सी कितने दिन में करेगा। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट जल्दी हो रहा है तो करो ना, कौन मना कर रहा है। आपने कहा कि सबसे पहले आपकी नजर गई नीचे, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, तो इसमें कहा ए अकेला काम को कितने दिनों में करेगा, तो जहां अकेला दिख रहा होगा, जहां ए अकेला दिख जाए, यहां ए भी मिलकर है, ये काम का नहीं है फिलहाल, यहां ए अकेला ये रहा, तो ये जो दूसरी लाइन है वो हमारे बहुत काम की है, यानी ये लिखा हुआ है बी और ये सी और ये लिखा हुआ है ए, ये ए की तुलना में 60% कम लेते हैं, तो ये 40 लेते हैं, तो ये 5 है तो ये 2 है, तो यानी इनके टाइमिंग का रेशियो 5:2 है, तो इनकी इफिशियंसी का रेशियो कितना आएगा 2:5। अगर आप देखेंगे कि ये कितना है 7, तो ये 7 है, तो आपने कहा टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क, तो आपने कहा 7 और गुना कितना 20, ये तीनों की इफिशियंसी और ये तीनों का समय, तीनों की इफिशियंसी तीनों का समय, तो आपने क्या पूछा था ए का टाइम कितना आएगा, तो ये आएगा 7 दूनी 14 140, और ए की इफिशियंसी कहाँ है भैया ये 2, तो ये आ जाएगा कितना 70 डेज, ये कितना आ जाएगा 70 डेज। लेकिन आप इसमें से कहें कि अब हम कुछ और बता दें तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, इसलिए ए पूछा है तो ये देखो ए अकेला कहाँ मिल रहा है, बी पूछा है तो बी को देखो कि बी अकेला कहाँ मिल रहा है, सी का पूछे तो सी अकेला कहाँ मिल रहा है, नहीं तो डिटेल है ही हमारे पास, ठीक है ना। देखिए ये डिटेल में किया कि ए बी सी कुछ भी कहना हो तो वो बता देगी, और ये हमने थोड़ा सा ढंग से किया, आप थोड़ा सा और ढंग से करेंगे तो एक आध स्टेप और कम कर लेंगे। आगे देखिए देखिए सुनिए, यह देखें यह लिखा हुआ है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा है भैया, क्वेश्चन नंबर है 5वां, ए बी और सी किसी काम को एक साथ मिलकर इतने दिनों में कर सकते हैं। ए बी सी की उत्पादक क्षमता ए से 3 गुनी है और बी अकेला इसे 15 दिन में करता है, तो ए और सी मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, करो। आज एसी चला दिए क्या इन्होंने, इसकी तो वैसे कोई जरूरत नहीं है, कर दे वहां से बंद हो जाएगी, यहाँ जरूरत नहीं है, ठंड लग जाएगी, बीमार हो जाओगे, अभी एकदम से 45 डिग्री में निकलोगे। हाँ यही कर दो, बाकी इसी से ज्यादा नुकसान होगा, इससे भी होगा, ये दोनों आगे वालियों से होता है। चलिए
हो गया क्या भैया टोपी वाले, आपका क्या हाल है? नहीं किया? याद नहीं है? चलिए देखिए, यह देखिए सुने क्या कहानी है। आपसे कहा ए बी तथा सी किसी काम को 7.5 दिन में करते हैं। ए बी सी किसी काम को 7.5 दिन में कर देते हैं, इसका मतलब क्या है? 15/2 दिन। सी की उत्पादक क्षमता ए से 3 गुनी है और बी अकेला इसे 15 दिन। तो बी अकेला कितने में करता है भाई? तो बी अकेला करता है 15 दिन में। 7.5 का मतलब 15/2। पूरा काम मान लिया 15, यहां से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, यहां से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। यहां तक कोई समस्या हो तो बताइए, है क्या किसी को भी? आपने कहा एबीसी किसी काम को करते हैं 7.5 दिन में, बी करता है 15 दिन में। पूरा काम 15 मान लिया, तो यहां से डिवाइड करेंगे तो 2, यहां से डिवाइड करेंगे तो 1। यानी 15 को 15/2 से डिवाइड किया तो 2, और 15 को 15 से डिवाइड किया तो 1। अब आप देखते हैं कि आपसे कहा ए और सी मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे। देखिए ए और सी मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे, तो देखते हैं। हम जानते हैं कि ये हमारे पास क्या है, बी, और बी की इफिशिएंसी कितनी है? कितनी है? 1। और ये 1 है, तो आप यहां देखेंगे कि ये कितने हैं दोनों मिलके। तो यहां अगर मैं देखूं कि यहां हमारे पास बी अकेला कितना है? 1। तो ए और सी मिलकर कितने होंगे? अगर आपने कहा इन दोनों की मिलकर ताकत 2 है, तो अगर बी अकेला है तो ए और सी मिलकर भी क्या होंगे? 1। ये बात नहीं समझ में आ रही है? आपने यहां देखा कि बी की इफिशिएंसी 1 है और ए बी और सी की इफिशिएंसी 2 है, तो इस 2 में से एक तो इसकी है, तो बचे हुए में कौन है? ए और सी। तो आपसे कहेगा कि ए सी काम को कितने दिनों में करेगा, तो ए सी काम को करेगा कितना? कितना? 15/1। यानी ये आ जाएंगे 15 दिन। आ जाएंगे? आ जाएंगे? तो अगर आ जाएंगे तो मैंने इसमें कुछ चेंज कर दिया। देखिए अब मैंने क्या कह दिया कि ए अकेला काम करे और बी, ए अकेला काम करे और सी है ना, ए और सी अगर अलग अलग काम को पूरा करें, ए और सी काम को अलग अलग पूरा करें, तो ए और बी के द्वारा लिए गए समय का अंतर क्या होगा, ये बताइए। बताइए भाई। ए काम अकेला कंप्लीट करे, बी काम अकेला कंप्लीट करे, तो आपसे पूछा जाएगा कि उनके द्वारा लिए गए समय का डिफरेंस क्या है। फोर्टी। और भाई आया किसी का? किसी का आया?
नहीं आया तो देखिए, यह देखिए, सुनिए क्या हुआ भाई। देखिए समझाना चाह रहा है इसको, फिर अब 36 आ रहा है। ये क्यों नहीं हो रहा है यार, ये तो होना चाहिए। हो गया कितना? क्या हुआ? कुछ नहीं आया? कितना आ गया? चलिए सुनिए, आंसर किसी का भी आ गया हो, कॉन्फिडेंस अभी किसी को नहीं है कि कितना है। देखिए सुनिए, सबसे पहले हमें ये लिखा हुआ है उसी पे चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमसे कहा है ए बी और सी की जो इफिशिएंसी का रेशियो है, अब हम इसको करने का थोड़ा सा तरीका बदल दें। हमने कहा ए बी और सी किसी काम को कितने में करते हैं, तो 15/2 दिनों में, और बी अकेला कितने में करता है, तो 15 दिन में। यहां से इनके टाइमिंग का रेशियो आ जाएगा 15 दूने 30, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1:2। तो इनकी इफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा भैया, 2:1। इफिशिएंसी का रेशियो कितना आएगा, 2:1। अगर इफिशिएंसी का रेशियो 2:1 आ गया भैया, तो क्या देखना है अब आपको, क्या देखना है? अब हमें यह देखना है कि यहां अगर हम देखते हैं कि एफिशिएंसी इतनी आ गई, और ए और सी में रिलेशन पूछना है। किस में पूछना है, ए और सी में। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि ए और सी का रेशियो लिखा हुआ है, ए की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता ए से 3 गुनी है। सी की जो कार्य क्षमता है वो ए से कितनी है, 3 गुनी। तो यहां इन दोनों का कितना हो रहा है, 4। हाँ, यहां अगर हमने कहा कि यहां ए और सी 4 है और यहां ए और सी 1 दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है, तो ए और सी को हमने कहा कि यहां अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूं थोड़ी देर के लिए, तो ये आ जाएगा 8, और ये कितना आएगा, 4। अब आपने कहा बी 4 है, तो यहां से देखेंगे कि ये 4 हो गया, तो इन दोनों की वैल्यू भी 4 होगी कि नहीं। तो यहां ए और सी 4 है और यहां भी ए और सी क्या है, 4। दोबारा देखिए, हमें ए और सी का इफिशिएंसी का रेशियो ये लिखा हुआ है। अगर थोड़ा सा दिमाग अगर है और आप समझना भी चाहते हैं, तो भाई साहब इतना देखिए कि यहां बी कितना है हमारे पास, 1। तो यहां भी बी तो 1 ही होगा, फिक्स है, होगा कि नहीं। जब यहां भी बी फिक्स है तो ये 1 है, तो इन दोनों की वैल्यू भी कितनी होगी, 1 होगी कि नहीं होगी। यानी हमें ये पता चल गया कि ए सी और ये लिखा हुआ है बी, इनकी इफिशिएंसी का रेशियो अनुपात है 1 कितना, 1। लेकिन हमसे ए सी कहता है कि हम तो 1 और 4 है, 1 और 3 यानी कुल मिलाकर 4। तो यहां मैंने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यह आएगा 4:4 है कि नहीं। अब ये हमारे किसी काम का नहीं बचा, क्योंकि इसको हमने 4 और 1 में कन्वर्ट करके आगे बढ़ा लेंगे। तो अब आपसे पूछा जाएगा ए के द्वारा किया गया काम कितना है और सी के द्वारा किया गया काम कितना है। तो टोटल काम पूछिए पहले कि टोटल काम कितना है, तो ये आएगा टोटल वर्क बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना। तो आपने कहा बी अकेला काम को 15 दिन में कर देता है, बी अकेला काम को 15 दिन में कर देता है, तो 15 और बी की इफिशिएंसी कितनी है, 4। तो पूरा कितना आ गया, 60। तो ए के द्वारा लिया गया समय ये रहा 1, और ए की इफिशिएंसी कितनी है भैया, कहां है, ये रहा 3:1। तो 1 है, तो ये आ जाएगा 60। बी की इफिशिएंसी कितनी है, सी की, सी कहां है, ये रहा। तो ये आ जाएगा, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो इनका डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास कितना, 40।
इनका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 40 दिन। कितने लोगों का आ गया था 40? अच्छा, इनका आ गया था बताया नहीं, आपका भी 40 ही आ रहा था क्या? देखिए क्या हुआ, नहीं उसका और भी बताया था ना या किसी ने? अच्छा बाद में चेंज हो गया था, चलिए बढ़िया है। कि- क्या कैसी? कर सकते थे, अगर आप इसको ऐसे चाहते थे तो बिल्कुल कर सकते थे। कैसे? यहां हमें, लेकिन उसमें क्या है कि ज्यादा इजी नहीं होगा। इजी होता तो मैं बता ही देता, फिर भी आप कह रहे हैं तो बता देते। ये आ जाएगा कितना, 2:1। अब आपने कहा कि अगर मैं यहां से ये लिख दूं, क्योंकि बार बार हमें AC की जरूरत पड़ रही है, तो AC और ये B। अब B की वैल्यू तो कितनी आ गई 1, तो यानी ये भी हमारे पास 1 और प्लस कितना होगा 1। अब आप जानते हैं कि ये 4 होना है, तो ये इसको ABC को कितना मंगाना है 1, तो यहां 4 से डिवाइड, यहां 4 से डिवाइड, यहां 4 से, तो ये आएगा 0.25, ये आएगा 0.75 और ये आएगा 1। तो अब यहां भी A और C कितना आ गया 1, और यहां भी A और C कितना आ गया, यहां भी तो A और C एक ही है। तो बस भाई टोटल वर्क कितना आएगा, टोटल वर्क, तो आपने कहा कि B काम को कर देता है कितने दिन में, 15 दिन में, तो 15 गुना 1 15। तो आपसे कहा गया इसी काम को A और C कितने दिनों के अंतर पर निपटाएंगे, A और C कितने दिनों के अंतर पर निपटाएंगे ये देख लेती। तो A का टाइम, A का टाइम कितना है भाई, तो आपने कहा पूरा काम कितना है, काम 15, और A की इफिशियंसी है ये 15 गुना 6 150। आपने कहा C, तो C कितना है, कितना है C, कितना 15, और ये 0.75, इसको हटा देंगे तो ये 0 आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 5 गुना 15, तो ये आ जाएगा कितना 20 दिन। यही आ रहा था उत्तर। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, परेशानी हो रही होगी ना, हो रही होगी, तो इसलिए ऐसा कर लेना जिनको रेशियो की समझ नहीं है, क्योंकि ये आगे रेशियो पे ही चलना है, और चूंकि 7 चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो जिनको भी समय है या नहीं भी है, 3 क्लास तो मोबाइल ऐप पे फ्री डलेंगी शाम को 7 बजे वाले बैच में रेशियो की, 5 बजे वाले में। तो जो लोग आ सकते हैं दैहिक रूप से, वो तो अपने सशरीर आ जाए यहाँ, आज से शाम को 5:30 पे रेशियो पढ़ाएंगे। तो जिन लोगों को रेशियो नहीं आता है और हर चैप्टर में जरूरत पड़नी है, तो वहां रेशियो पढ़ाएंगे ही। तो 3 क्लास तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको आए या नहीं आए मोबाइल पे ही मिल जाएंगी। और उसके अलावा भी आपको लगता है कि थोड़ा सा और क्लियर करना है, तो 1-2 दिन और आ जाना, तो उतने से इतना हो जाएगा कि जो भी हमें रेशियो की जितनी जरूरत पड़ेगी आगे, वो सारी पूरी हो जाएंगी। तो ये आपके पास विकल्प है, आप चाहें तो आज शाम को 5 बजे आ सकते हैं, 5:30 से स्टार्ट होगा बैच। नहीं आना चाहते हैं तो मोबाइल ऐप पर भी मुझे लग रहा है कि अवेलेबल रहेगा, फ्री में रहेगा 3-4 दिन, तो उसको पढ़ लेना। हो गया? किसी को कुछ और कहना है? आप कुछ कह नहीं रहे हो, ये मुझे बड़ा तकलीफ दे लगता है। सबको समझ में आ रहा है? आप बताओ अतुल भाई क्या है, आ रहा है अभी? किसी को कुछ नहीं पूछना है, किसी को भी?
ये पहुंचाओ भाई के पास। नहीं ऐसे मुंह करके बोल देना तो कोई देख ही नहीं पाए, उधर कर लेना लेकिन बोल देना। देखिए यही क्वेश्चन हेलो आएंगे, अच्छे क्वेश्चन तो इनमें से ही आएंगे। बोलो। हेलो हाँ सर। हेलो। वो सर वो टोटल वर्क 15 है, तो सर जैसे सर ए और सी का डायरेक्ट डिफरेंट निकाल के नहीं हो सकता सर। क्या? सर ए और सी का सर डायरेक्ट डिफरेंट निकाल के नहीं होगा सर ऐसे। ए और सी का भाई साहब उसमें बोलने के पैसे नहीं लगते, और नहीं लगेंगे तब भी नहीं लेंगे। सर ऐसे निकाला सर हमने, जैसे सर ए और सी का सर ए और सी का डिफरेंट निकाल देते हैं सर डायरेक्ट। डिफरेंस निकाल के हाँ सर ऐसे निकाल दिया आपने, ए की इफिशिएंसी और बी की इफिशिएंसी। ठीक है, ये एक है तो ये कितना है? 3 है। इफिशिएंसी का ये कितना है? 2 है। ऐसे सर डायरेक्ट इनका डिफरेंस कितना है? 2। 2। फिर ये 2 का डिवाइड कहाँ कर दिया? सर ऐसे नहीं आएगा क्या? पूछ रहा हूँ सर पूछ रहा हूँ, ऐसे आएगा क्या सर? आ जाएगा ना, क्वेश्चन होने मत देना आप कुछ ना कुछ ऐसी बातें। ये लिखा हुआ हमारे पास ए बी और ये सी है, ये 7.5 दिन में करते हैं और बी अकेला 15 दिन में करता है। ये टाइम है, तो टाइम का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा? 1:2। इफिशिएंसी का कितना आएगा? तो 2:1। लेकिन हमें एक और बात दी हुई है कि ए और सी की इफिशिएंसी जो लिखी है वो कितनी है? 1:3। हाँ या ना? तो मैं ये चाहता हूं कि यहां ए और सी कितना है? 4। तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई यहां कर दिया। आपने कहा क्यों कर दिया 4 से? तो 4 से करने के पीछे वजह यह है कि हमारे पास बी है, तो ये लिखेंगे बी सी ए। बी सी ए, और ये कितना है? अकेला बी। इनका टाइमिंग है 7.5 और इनका टाइम है 15। इनका रेशियो देखेंगे टाइम का तो 1:2, तो इनकी इफिशिएंसी आएगी हमारे पास 2:1। बी की इफिशिएंसी कितनी आ गई? 1। जैसे ही बी की इफिशिएंसी आई 1, तो ये हो जाएगा 1, तो ये कितना होगा बचा हुआ? 1। तो यहां हमारे पास देखेंगे बी सी ए। कुछ गड़बड़ हो जाती है लेकिन आप कुछ कहते भी नहीं है, ये अच्छा ही है। ये बी कितना है? 1। तो ये आ जाएगा ए और सी भी कितना आएगा? 1। आएगा कि नहीं आएगा? अब यहीं से कर दिया क्या आपने? कुछ यहां से कुछ नहीं हो पाएगा। अभी पहले हमें टोटल काम पता होना चाहिए। क्या टोटल काम? तो मैं चाहता हूं कि यहां दोनों बराबर है, यहां AC 4 है और यहां AC 1 है, तो यहां मैंने पूरे में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 और ये कितना आ जाएगा? 4। तो अब आपने कहा ये 4 होगा तो ये भी क्या होगा? 4। तो अब आपने कहा ये 4 है तो ये 1 और 3 आ गए। अब देखो टोटल वर्क क्या हो सकता है। किसने किया है? बी ने 15 दिन में। तो आपने कहा बी ने 15 दिन में काम किया है, तो ये आ जाएंगे बी ने टोटल और ये वर्क। तो बी ने 15 दिन में काम कर लिया, यानी 15 और गुना बी की इफिशिएंसी कितनी है? 4, तो ये आ गया 60। अब आप देखेंगे कि डिफरेंस ये लिखा हुआ है बीसी का डिफरेंस। तो अगर बीसी का डिफरेंस देखना है तो कुल काम कितना है? 60। ऐसा कहना चाह रहे, बीसी का डिफरेंस आपने कहा कितना है? 2, और यहां से इसको डिवाइड करने की बात करना चाह रहे थे कि ये कर लें। ऐसा है, ऐसा कहना चाह रहे थे ना? ऐसा मत कहिए, इसको ऐसे कह दीजिए। कैसे? कि ये बी है और ये क्या है? ए है, AC। ए और सी इनकी इफिशिएंसी कितनी है? 4 है ना? तो अगर इनकी इफिशिएंसी 1 और 3 है तो इनके टाइमिंग का रेशियो कितना होगा? तो टाइम हो जाएगा हमारे पास कितना? 3:1। अब आप देख लो कि कौन कितने दिन में कर रहा है, कौन कितने दिन में कर रहा है। तो इनके द्वारा लिए गए समय का अंतर कितना आ गया? 2। तो ए का समय निकाल लो या सी का समय निकाल लो। तो ए का टाइम निकाल दिया कि ए को कितना समय लगेगा, तो ये कितना है? 60, और ए की इफिशिएंसी कितनी है? 1, तो ये आएगा 60 दिन। तो 1 बराबर कितना आ गया यहाँ? ए की वैल्यू 3 बराबर 60 आ गया, तो यहाँ डिफरेंस कितना है? 2, तो 2 बराबर कितना आएगा? 40। कितना आ जाएगा? 40। ये आ जाएगा हमारे पास 40।
आगे बढ़े। लेकिन एक क्वेश्चन को आपने इतनी तरह से करा लिया कि असली कैसे कराया था मैं, असली वाला है क्या? नहीं है। अब तो यही असली हो गया फिर। आप क्या है कि बहुत वो करवा देते हो, असली पे ही आ जाते हैं जल्दी से। एक अब जल्दी कर रहा हूं भाई मैं। आपसे कहा गया है ए बी सी किसी काम को मिलकर, ए बी और सी किसी काम को मिलकर कितने दिन में करते हैं? ये तो करा दिया था, नहीं है ना, लेकिन वो आपके नोट्स में नहीं जा पाएगा, पीडीएफ में नहीं जाएगा, इसलिए करा रहा हूं। बी अकेला कितने दिन में करता है? 15 दिन में। तो ये आ जाएगा हमारे पास पूरा 15, यहां आएगा 2, तो यहां कितना आएगा? 1। तो आपसे कहा ए सी मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो यहां आपने कहा ये 1 है, तो ये भी क्या होगा? 1। तो ये भी दोनों क्या होंगे? 1, क्योंकि ये तीनों मिलकर कितने हो रहे हैं? 2। तो ये इतना हो गया। तो अब आपने कहा टाइम ऑफ बी ए सी, टाइम ऑफ ए सी क्या आएगा? तो 15 और अपॉन कितना आएगा? ए और सी का इफिशियंसी कितनी है? 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास 15 दिन। ये कितना आ जाएगा? 15 दिन। ये आ जाएगा हमारे पास 15 दिन। ऐसे ही किया था, ऐसे ही किया था ना शुरुआत में। फिर इसको घुमा रहे थे हम, हालांकि ये तकलीफ दे है आपके लिए, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं कल थोड़ा सा बेसिक को और नीचे ले जाएंगे जिससे स्पीड बढ़े। देखिए आपसे कहा एबीसी किसी काम को एक साथ 12 दिन में खत्म कर देते हैं। 20 सी की तुलना में इतना, ये मीन्स वाले क्वेश्चन है भैया। अगर आपको थोड़ा बहुत हाथ में दर्द, पेट में दर्द, सिर दर्द कुछ भी हो रहा है, इनको देख के तो थोड़ा सा समझ लेना कि मीन्स में आए और मीन्स क्वालिफाई करने के बाद आप इंस्पेक्टर बन जाते हैं, और उससे भी बड़े AA वाली पोस्ट है वो उससे भी बड़ी है। तो अगर आपको कोई तकलीफ है कि ऐसे क्वेश्चन कहाँ आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन ये जो हैं वो सीजीएल मीन्स के क्वेश्चन है। मुझे लग रहा है ये 17 या 18 में पूछे गए हैं। सीजीएल मीन्स 2017 या 18 के क्वेश्चन है ये, ठीक है। तकलीफ दे आपको हो सकते हैं, लेकिन तूफानों से टकराओगे तभी तो मजबूत हो पाओगे। ऐसे दिए जो हवा में ही बुझ रहे हैं, वो तूफानों में कैसे चलेंगे? अभी तो आप ये चलो, अभी तो क्या है कि आपके जीवन में जो हवाएं चल रही हैं ना, बहुत धीमी धीमी चल रही हैं। वक्त के हिसाब से ये हवाएं क्या है, तेज भी होंगी, और जब अभी निकलते हो ना बाहर, तो जो ठंडी ठंडी चलती हैं दोपहर में, आगे चल के ये हवाएं वैसी हो जाएंगी। चाहे आप सफल हो जाएं तब भी होनी है, और नहीं होंगी तब भी होंगी, हवाएं तो बदलेंगी। तो आप अपने आप को खुद इतना तैयार कर लें कि कैसी भी हवाएं चलें, हम अपने आप को संभाल लेंगे, तौलिया बांध लेंगे मुंह से और फिर निकल जाएंगे। चलिए यहां देखिए, ये इफिशियंसी का चक्कर समझ में आ गया तो ये टाइम एंड वर्क में फिर अच्छा क्वेश्चन बचता ही नहीं। केवल इफिशियंसी का चक्कर समझना है। मैं कोशिश कर रहा हूं, आप पिछले दिन की भी कोई बात पूछोगे तो मैं बता दूंगा। ए बी सी किसी काम को कितने दिन में करते हैं? ए बी और सी किसी काम को करते हैं कितने दिन में? 12 दिनों में। अब आपसे कहा है कि यहां कह दिया ए है वो बी की तुलना में 2 गुना उत्पादक है, ए है वो बी की तुलना में 2 गुना उत्पादक है, तो ये गिवन है। ये हमें पहले से ही क्या है, ये गिवन है। आपसे कहा गया है सी अकेला इस काम को 36 दिन में करता है, सी अकेला इस काम को 36 दिनों में करता है, तो ए भी मिलकर कितने दिनों में करेंगे? ये आ गया 36, ये आएगा 3, तो ये कितना आएगा? 1। ये कितना आएगा? 1। तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया ये सी की ताकत कितनी है? 1, और ए बी सी की ताकत कितनी है? 3, तो ये 1 हो जाएगी, तो ये कितनी बचेगी? 2। तो आपसे कहा है बी और सी काम को मिलकर कितने दिनों में करेंगे? तो पूरा काम क्या है, सबसे पहले वो पता होना चाहिए। तो टोटल और ये वर्क कौन कर रहा है? एबीसी कर देते हैं। एबीसी कितने? 12 दिनों में, और एबीसी की इफिशियंसी कितनी है? 3। टोटल काम तो दिया था इसमें। तो आपसे कहा है ए और बी
ए और बी, तो ये आ गया 36 और ए और बी की इफिशियंसी कितनी है, तो कितना समय लगेगा 18, कितना लगेगा 18 लगेगा। करिए, जल्दी करो। अच्छा करना नहीं है, चलिए नहीं करना है तो इसमें क्या करिए अतुल भाई, अब इस बार आपने नहीं बताया ना तो सोच लेना आपके साथ क्या क्या हो सकता है। देखिए इसमें हमने केवल कुछ चेंज नहीं किया, इतना सा कर दिया है और इतना तो जायज है। ये अकेला काम को कितने दिनों में करेगा, चलो जल्दी से लग जाओ काम पे। ये अकेला काम को कितने दिनों में करेगा, नहीं ए का पूछ रहे हैं हम केवल, तेरा भी आ गया, कितना आ रहा है आप लोगों को 36। चलिए एक ऑप्शन तो आ गया हमारे पास 36। भैया 36 के अलावा 36, 27, 108, इसका मतलब ये तो तय है देखिए ये तीन ऑप्शन आ गए हैं 36, 27 और 108। इसके अलावा किसी का हो और तो बताना। है क्या, देखिए ये ए बी और सी किसी काम को, ए बी और सी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं और सी अकेला इस काम को 36 दिन में। ये 36 दिन में कर जाता है तो ये टाइमिंग है, तो टाइमिंग का रेशियो कितना आएगा 1:3, तो इफिशिएंसी का कितना आएगा 3:1, 3:1, इफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 3:1। इस काम को 36 दिनों में पूरा करते हैं। तो आपसे कहा है सी छुट्टी पर चला जाता है, अब तो ये समझ लेना छुट्टी पे कोई जाए ए अकेला कितने दिन में करेगा ये पूछा है। भैया ए और बी में भी तो कोई रिलेशन दिया है क्या, ए बी की तुलना में 2 गुना उत्पादक है। अब देखा कि आपने कि यहां सी कितना है 1, तो यहां सी जैसे ही 1 होगा तो ए और बी कितने हो जाएंगे 2, तो यहां ए और बी कितने दिए हैं 3, तो समस्या आ गई बड़ी वाली कि आप यहां देख रहे हैं कि ए और बी कितना है, यहाँ ए प्लस बी, यहां 3 है और यहां ए प्लस बी कितना है, तो क्या करना पड़ेगा, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मैं तो ये कहूंगा तो ये आएगा 4:6, और यहां कितने से कर दो आप, यहां कर दो 3 से, तो यह आ जाएगा 9 कितना 3 आ जाएगा। अब आपने कहा कि अगर ये 3 है तो ये दोनों मिलके कितने हैं 6, अगर ये 3 है तो दोनों मिलके कितने हो गए ये 6, तो यहां ए भी 6 है और यहां भी ए भी कितना आ रहा है देखो 6। अब बात बन गई, तो टोटल वर्क सी कर रहा है कितने में 108 दिनों में, तो टोटल वर्क आ जाएगा हमारे पास 36 × 3 यानी 108। तो आपसे कहा ए अकेला कितने दिनों में करेगा, तो 108, और ए की इफिशियंसी दिख रही है क्या कहीं, कितनी है, तो ए की इफिशियंसी हमारे पास कितनी 4, 27 × 4 108। ठीक है, हो गया।
कि नहीं? हो गया? आज कुछ सन्नाटा अजीब सा है, मतलब वैसे बात कर रहे हैं लेकिन जब हम पूछ रहे हैं तो बता नहीं रहे हो, हालांकि आपको लग रहा होगा कि समझ में आ रहा है। आप देखिए, चलिए यह थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए मैं इससे आगे नहीं करा रहा हूं। इसलिए नहीं करा रहा हूं, समय हो गया है ना, हाँ 2-3 मिनट है। एक आध क्वेश्चन मैंने इसलिए बढ़ाया नहीं है कि आज ये 4-5 क्वेश्चन है सब में, आप ईमानदारी से इनको एक बार, 2 बार, 3 बार भी पढ़ेंगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं आपका। और इस इफिशियंसी को पकड़ने की कोशिश करो। ये बात अगर समझ में आ गई तो आपको 3 चैप्टर तो इनमें काम आएगी और 4 चैप्टर आगे वालों में आएगी। तो आप करिएगा, इनमें से अगर कोई भी सारे क्वेश्चन पूछने होंगे तो सारे बता दिए जाएंगे, भले ही थोड़ा बहुत समय लगे, लेकिन आप पढ़ के आइए। अभी जो आप आए हो तो ऐसा लग नहीं रहा है, मतलब जो एनर्जी दिख रही है वो नहीं दिख रही है। तो आप कल पढ़िए, कल हम 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा ही कर लेंगे। आज के लिए इतना ही है। समय से पहले गाड़ी छोड़ दी है, याद रखी जाएगी ये।